नमस्कार। झांगन राज्य के समस्त टेट पास अध्यापकों को हार्दिक अभिनंदन, झारखंड जोहार। साथियों, वेतनमान मिल सकता है। साथियों, आगे देखते हैं कि प्रदेश कमेटी के सलाह अनुसार आज दिनांक 14/3/2024 को नारायण महतो, जयलाल महतो और मनोज शर्मा, सुधीर प्रसाद, मजहर आलम, देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में बागोदर के विधायक विनोद कुमार सिंह जी से उनके आवास पर एक प्रतिनिधिमंडल आज मिला है। तो बता दो दोस्तों, ये तमाम जो नाम आप देख रहे हैं, इन्होंने मिलने का उनसे प्रयास किया, बात करने का प्रयास किया। आगे देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। साथियों, माननीय विधायक जी ने कहा कि सरकार में आपका पैठ बहुत अच्छा है, इसलिए आप सहायक अध्यापकों को वेतनमान दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी चंपई सोरेन से और शिक्षा सचिव से बात कीजिए। विधायक जी के बोले कि मेरा प्रयास हमेशा रहा है कि एक नियम बन जाए और नियम बने कि टेट को वेतनमान मिले और प्रशिक्षित माकलन को समतुल्य वेतनमान और जैसे सुविधा प्राप्त हो। प्रशिक्षित सहायक अध्यापक टेट पास कर जाएंगे, उनको भी पूर्ण वेतनमान मिले। ये बहुत अच्छी पहल है। सरकार के जो प्रतिनिधि मंडल हैं, प्रतिनिधि लोग जो हैं, बहुत अच्छी बातों को निकाल कर रख रहे हैं। जैसे आपने आज आकलन पास कर लिया, डेफिनेटली कि हमारे साथी जो पारा टीचर्स हैं, जो सहायक अध्यापक हैं, वो टेट भी पास करेंगे। टेट लेने पर सरकार पर जो बनाया जाए, ना कि आपस में लड़ा जाए। विधायक जी ने कहा कि अब समय नहीं बचा है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद आप लोगों को वेतन निश्चित तौर पर मिलेगा। इसके लिए चुनाव बाद इस पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, सरकार तरह तरह के बहाने करती है, वो भी घोषणा कर सकती है, लेकिन हमें एकजुट एक पर्चे देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बचाव करके निकल रहे हैं, लेकिन साथियों में बता दूं कि इनको वेतनमान देना ही पड़ेगा। बस ज़रूरत है एकजुट, एक समय एक साथ रहने की और एक नियम बनवाने की। इस पर हम लोगों ने कहा कि चुनाव के पहले 6 मार्च को जिन बिंदुओं पर बात हुई थी वह इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो विधायक जी ने कहा कि मैं 1-2 दिन में शिक्षा सचिव और मुख्यमंत्री से इस विषय पर बात करता हूं। कहने का मतलब है कि जो हमारे प्रतिनिधिमंडल जिस बिंदुओं को लेकर के उनसे विचार विमर्श किए थे, उनको इम्प्लीमेंट करने की बात उन्होंने रखी है। तो डेफिनेटली है कि हम यहाँ पर विश्वास में आ सकते हैं कि हमारे जो प्रतिनिधिमंडल है, हमारा जो संघ है, जो टेट पास संघ है और भी तमाम तरह के जो संघ हैं, सभी को एक पॉजिटिव निगाह के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ सामने आना पड़ेगा, क्योंकि सभी कल्याण में सभी कल्याण है। और जो उन्होंने कहा कि आप एक टेट को वेतनमान और बाकी को वेतनमान समतुल्य मानदेय दिया जाए तो और विशेष सुविधा, तो इस बात को भी हमको मान लेना चाहिए। चलिए अब देखते हैं आगे इन्होंने क्या विचार विमर्श किया, क्या बातें रखी, तो हम जानते हैं अगला बात। साथियों, मित्रों, यह बात तय है कि लगातार मेहनत और प्रयास करने से वेतनमान निश्चित तौर पर मिलेगा, लेकिन वेतनमान के लिए चुनाव बाद एक बार पुनः सड़क पर उतरना होगा। हमारे प्रतिनिधिमंडल ने यह फैसला किया कि जैसा विधायक ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद हम इस पर विचार करेंगे या आपका संज्ञान लेंगे या संज्ञान में है, तमाम तरह की वादाएं वो कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, हमारे संगठन ने इस पर एक निर्णय लिया कि अगर एक बार पुनः लोकसभा चुनाव के बाद पुनः एक बार सड़क उतरना होगा तो हम उतरेंगे। और तमाम क्रांतिकारी साथी जिस प्रकार से जोर तोड़ से हर मौसम को झेलते हुए 127 से 133 दिन तक का जो आंदोलन रखा था, वो कहीं रंग ला रही है। सहायक आचार्य में 10 साल का पुनः अनुभव प्राप्त करने की बाध्यता को शिथिल करने का पत्र जारी करवाने का विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें इसको पत्र जारी करवाने पर बात हुई। डेफिनेटली जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि सहायक आचार्य बनने के बाद 10 साल का अनुभव आपको चाहिए, तो अभी जो सहायक अध्यापक हैं, जो टेट पास हैं या जो प्रशिक्षित हैं या आकलन पास हैं,
उन्होंने 10 साल की सेवा किया, ऊपर की सेवा आपके प्राथमिक विद्यालय में दे रखी है। आखिर नियुक्ति के बाद भी उनको उसी विद्यालय में या उस तरह के विद्यालय में आसपास में आप अनुभव प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। जब उनके पास ऑलरेडी एक अनुभव है तो फिर अनुभव प्राप्त करने की बात कहाँ से उचित है। इसलिए ये संघ ने एक निर्णय लिया है कि 10 साल का जो अनुभव प्राप्त करने की बाध्यता है उसको शिथिल करने की पत्र जारी करवाने का विस्तार से चर्चा की जाए या कर रहे हैं। ये बात संघ के अंदर चल रही है। आज के शिष्टमंडल में नारायण महतो, जयलाल महतो, मनोज शर्मा, मजहर आलम, सुधीर प्रसाद, लखन महतो, महेंद्र प्रसाद, देवेंद्र कुमार, मोहन महतो, वासुदेव यादव, लखन पासवान, संजय साहू, बालेश्वर प्रसाद साहू, दिनेश यादव, कामेश्वर मंडल, रवि कुमार, सिकंदर पासवान सहित काफ़ी संख्या में उपस्थित थे। विचार करने की बात है कि तमाम लोग जो हैं कहीं न कहीं बहुत ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं कि हमको वेतनमान दिया जाए, क्योंकि हम यथा उचित हैं और हमारे साथ जो भी सहायक अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं उनको भी टेट पास होने के बाद एक मुझ से उनको वेतनमान दिया जाए। इस पर सरकार कहीं न कहीं पॉजिटिव दिख रही है कि ठीक है आपको वेतनमान देंगे, लेकिन उनको जो आकलन पास हमारे हैं उनको भी एक वेतनमान समतुल्य मानदेय दिया जाए। नोट में आपको बता दूं कि 1-2 दिन के अंदर, यानी जो आप जैसे वीडियो देख रहे हैं 2 दिन के अंदर विधायक सुदीप कुमार सोनू जिससे मिलने का प्रयास किया जाएगा। यथासंभव आपको पता है कि पहले भी कई बार सुदीप कुमार सोनू से हमारे शिष्टमंडल ने मुलाकात कर रखी है। काफ़ी ऑनेस्टी के साथ ये शिष्टमंडल जो हैं, ये अष्टमंडल जो है कार्य कर रहे हैं और हमको आज निकाल वेतनमान उनको देना ही होगा। वेतनमान के बिना हम नहीं मानेंगे। इस तरह के प्रयास में मिथिलेश उपाध्याय, श्रीलाल महतो, संजय मेहता, दशरथ ठाकुर, प्रमोद कुमार, मनोज शर्मा, मोहन मंडल, शिमान घोषाल, मजहर आलम, नशीब अंसारी, मुख्तार अंसारी, सजाद अंसारी, मिथिलेश कुमार यादव, मीना कुमारी, विपुल कुमार दुबो, रंजीत कांत पांडे आदि तमाम जो क्रांतिकारी हैं, साथी हैं, जो ईमानदारी के साथ इसको लेकर आगे चल रहे हैं। मैं आपको अपना परिचय बता दूं कि मैं पलामू जिला के पांडु प्रखंड के कोषाध्यक्ष आशित कुमार इस वीडियो को बना रहा था आपके लिए। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब करने के मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जब आपको अच्छा लगेगा हमारी सूचना जो मैंने जो बातें कही हैं तो डेफिनेटली है आपकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आशित वर्ल्ड से मैं आशित कुमार। थैंक यू वेरी मच।